ये जो सेटअप देख रहे हैं उससे हम जो है प्याज की मूल शीर्ष कोशिका, ये होता है प्याज की मूल शीर्ष कोशिका को एसिडोकार्बिन से अभिरंजित करेंगे। शीर्ष कोशिका है उसमें समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना है। इस एक्सपेरिमेंट में हम सीखने वाले हैं कि प्याज की जो मूल शीर्ष है यहाँ पे उसको लगभग 5 मिलीमीटर मतलब आधे सेंटीमीटर के बराबर उसको कट करना है। और उसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमारा एसिटिक अम्ल है और मिथाइल अल्कोहल है उसका 1:3 में हमने यहाँ पे विलयन ले लिया है और उसको कट करके इसमें डालना है, जिसको कहते हैं फिक्सेशन या स्थायीकरण। उसको लगभग 1 घंटे के लिए हम यहाँ रख देते हैं। ये पहली प्रक्रिया होती है। दूसरी प्रक्रिया में क्या होता है कि बाद हम 1 घंटा के पश्चात हम यहाँ पे जो 1 वाला HCl लिए हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए हैं, उसमें डालना है ताकि वो उसका डिहाइड्रेशन हो जाए। उसको कहते हैं निर्जलीकरण। उसको फिर हम स्प्रिट लैम्प की सहायता से थोड़ा गर्म करते हैं परत नली में ले करके, और उसके बाद हम ये जो डिस्टिल्ड वाटर दिख रहा है आसुत जल जो है उससे हम थोड़ा वाश करते हैं। वाश करने के बाद हम उसको एसिटोकार्बिन अभिरंजक से उसको रखते हैं, 1-2 बूंद डालते हैं एसिटोकार्बिन अभिरंजक जो है स्लाइड में। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा चिमटी की सहायता से प्रेस करते हैं ताकि अच्छे से फैल जाए वो। और उसके बाद हम डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप लो पावर में देखते हैं, फिर हाई पावर में देखते हैं। और यहाँ पे जो है हमारा स्टीरियो माइक्रोस्कोप भी रखा हुआ है ताकि हमको शीघ्रता से दिखाई दे। इसमें लाइट की प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि इलेक्ट्रिक से यहाँ पे लाइट चलते रहता है। तो हमको ये जो प्याज की जो मूल शीर्ष की कोशिका है उसमें समसूत्री विभाजन की 5 अवस्थाएं दिखाई देती है, जिसमें पहला है इंटरफेज, दूसरा है प्रोफेज, तीसरा चौथा है एनाफेज और 5वां है टीलोफेज। अगर हिंदी में कहें तो अंतरावस्था, प्रावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, ये 5 अवस्थाएं जो है हमको इस प्याज की जो मूल शीर्ष की कोशिका की स्लाइड जो हमने प्रिपेयर किया है वहाँ पे हमको दिखाई देने लगती है। और कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी अवस्था है, तो जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में, हालांकि ये जंतु कोशिका का समसूत्री विभाजन को दिखाया गया है, लेकिन फिर भी हम अवस्थाओं को समझ सकते हैं कि जो इंटरफेज है, इंटरफेज अवस्था में गुणसूत्र जो है लंबे पतले धागे के समान दिखाई देते हैं। प्रोफेज अवस्था में छोटे हो जाते हैं और सेंट्रोमियर दिखाई देने लगता है। वैसे ही आपका मध्यावस्था में गुणसूत्र जो है मध्य में आ जाते हैं। पश्चावस्था में ये दोनों विपरीत ध्रुव की ओर चले जाते हैं। और अंत्यावस्था में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोशिका में संपीड़न होता है और केंद्रक के अंदर केंद्रिका और केंद्रक की क्षेत्र ये सब बन जाती है और लास्ट में 2 कोशिकाएं बन जाती है। तो इस प्रकार हम प्याज की मूल शीर्ष कोशिका से समसूत्री विभाजन की विभिन्न 5 अवस्थाओं को आसानी से समझ सकते हैं।